अगर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो दोनों मुल्क एक साथ होते। जब अब जो है बंटवारे के बाद बांग्लादेश तीसरा मुल्क बन गया है। अगर हम सब मिल जाते, हमारी जो रिश्तेदारियां बंटवारे की सूरत में बिखरी हैं वो एक जगह होती। डिफेंस पे जो जितना हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारा भी बच जाता और उनका भी बच जाता। अगर वो बच जाता तो ये गुर्बत भी ना होती। हमारी जीडीपी होती, हमारी पीपल्स पावर होती, उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, अभी जैसे इंडिया टेक्नोलॉजी का हब बन चुका है तो पाकिस्तान भी ऐसे, और बांग्लादेश भी था साथ में, तो कश्मीर में तो कोई इशू ही नहीं चलता। फिर एज अ फ्रीलांसर मैं अभी एक इंडियन कंपनी के साथ ही काम कर रहा हूँ। लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, मतलब जो हमारे अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए एक नफरत फैलाई गई है उसको ख़त्म किया जा सकता है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। मैं सबको इंडिया वालों को लव यू ऑल कहना चाहता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हूं। और सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो क्या होता, हालात कैसे होते, इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। वर्ल्ड नूर ऐप पर आप अपनी पोस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी ऑडियो, वीडियो और जिप फाइल भी शेयर कर सकते हैं। इस ऐप में रियल टाइम ट्रांसलेशन भी मौजूद है जिससे आप अपने मैसेजेस को किसी भी जुबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वर्ल्ड नूर पेजेस के जरिए आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और वर्ल्ड नूर ग्रुप्स के जरिए आप अपनी फील्ड से जुड़े लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको हाई क्वालिटी वॉइस और वीडियो कॉल्स के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और वर्ल्ड नूर ऐप को डाउनलोड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमरान मज़ारी। ज़ीशान अहमद। इमरान अहमद, तौकीर अहमद, इंज़माम कासिम, हफीजुल्लाह। आगा मोहम्मद अली। अगर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो क्या होता? तो बहुत कुछ होता, जिसमें से पहले तो हम ये कहेंगे कि जो डिफेंस पे जो जितना हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारा भी बच जाता और उनका भी बच जाता। अगर वो बच जाता तो ये गुर्बत भी ना होती। और जैसे कि बाकी मसाइल जैसा कि हम आजकल जो फेस कर रहे हैं, जिनमें पहले सैलाब है, ये एक हम हेट में भी वो इंडिया जो है वो जिसे अब अभी दहशतगर्दी करते हैं वो इसीलिए भी कर रहा है। और कश्मीर इशू भी ना होता, अगर हम दोनों साथ साथ होते तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, मतलब हर हवाले से हम अब जिस पोजीशन पे खड़े हैं, पाकिस्तान खड़ा है, अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश से पीछे आ गया है। तो इस हवाले से अगर साथ साथ होते तो इट्स पॉसिबल कि हम कहीं ज़्यादा ऊपर चले जाते। और हमारा देखें, अगर यूएस अपना डॉलर है वो इंडिया 78 पे है तो हम 200 मतलब 250 पे पहुंच गए हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब अगर हम साथ होते तो वो नहीं होती, तो हम ज़्यादा आगे बढ़ सकते थे। जैसे कि आपने अभी फिल्म इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री की बात की, तो कुछ हमारे हीरोज़ यहाँ के बहुत अच्छे हैं, कुछ वहाँ के बहुत अच्छे हैं। जैसे वो बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हैं और हम बहुत अच्छे ड्रामास बनाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। बिल्कुल यही बात है ना। देखें, काफ़ी एक्टर्स हमारे जो अच्छे अच्छे होते हैं वो इंडिया में चले जाते हैं, वो मतलब उनको कैचअप कर लेते हैं। और कुछ हमारे ड्रामाज अच्छे हैं तो पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे ड्रामा इंडिया में फॉलो होते हैं। तो ये अगर हम एक साथ होते तो सिर्फ ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ हम इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, मतलब वहाँ पे बड़ा ही वास्ट कल्चर है इंडिया का। तो अगर हम एक साथ होते तो मतलब बहुत सी चीज़ों में जब हम हैं वो ज़्यादा आगे हो जाते हैं। मैम, अगर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो दोनों मुल्क एक साथ होते। जब अब जो है बंटवारे के बाद बांग्लादेश तीसरा मुल्क बन गया है। अगर हम सब मिल जाते, हमारी जो रिश्तेदारियां बंटवारे की सूरत में बिखरी हैं वो एक जगह होती और हम तीनों मुल्क मिलके, अब जो 3 मुल्क हो चुके हैं, हम तीनों मुल्क मिलके अच्छी तरक्की कर सकते थे। हमारी एजुकेशन बेटर हो सकती थी। अभी जो लोग जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं और वर्किंग के सिलसिले में जा रहे हैं, अगर हम एक साथ होते तो हमारी वर्किंग की भी सारी सहूलियत होती है, एजुकेशन की भी होती। अगर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो क्या होता? इसकी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है जो अभी हम इंडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हालात देख रहे हैं वो ना होते, या बाकी जनरल कोई इनमें जो ये एनिमोसिटी है, जो तल्ख हमारे हालात है वो ना होते।
या ये भी हो सकता है कि हम बहुत सी और तरक्की की तरफ इस गुर्बत से निकल के तरक्की की तरफ जाते। हमारी ट्रेड ज़्यादा होती, शायद हमारे यहाँ जो फ़नकार और एक्टर्स का मतलब स्वैप होता, उनकी कंसर्ट्स वगैरह होते, या हम इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्पर करते, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते। नेबरिंग कंट्री हैं तो हमने यूरोप से सीखा है कि जो नेबरिंग कंट्री के दरमियान ट्रेड और बाकी जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं उससे बहुत सी मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। सही। अगर इंडिया और पाकिस्तान एक होते तो ये सब कुछ हो सकता था। जी हाँ, बिल्कुल। हम हिंदू और मुस्लिम सारे साथ में रहते और खुशी से रहते, जैसे पहले मुग़लों के टाइम में या पहले जो 10 सदियाँ हम रहे थे, इसी तरह प्यार होता एक दूसरे से। क्योंकि हमारी यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट में डाइवर्स कल्चर था, डाइवर्स सोसाइटी थी, आपस में एक साथ मिलकर प्यार। पहले लाहौर में जैसे सिख रहते थे ब्रिटिश से पहले, तो हम सारे भाई भाई बनकर रहते थे। ऐसे ही सोसाइटी होती ब्रिटिश अगर नहीं आती होती तो। मज़ा आता? हाँ, मज़ा बिल्कुल आता, क्यों नहीं। एक दूसरे की मदद करते, एक ऐसा कल्चर पैदा होता कि वेस्टर्न हमारी मिसालें देते कि ये देखो वो सब कॉन्टिनेंट वाले कैसे रहते हैं, और ये देखो कैसे प्यार से रहते हैं, मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। और हम बहुत पावरफुल कंट्री भी बन जाते। हाँ, पावरफुल तो बहुत बन जाते। हमारी जीडीपी होती, हमारी पीपल्स पावर होती, उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, अभी जैसे इंडिया टेक्नोलॉजी का हब बन चुका है, तो पाकिस्तान भी ऐसे, और बांग्लादेश भी था साथ में। तो कश्मीर में तो कोई इशू ही नहीं चलता, फिर कश्मीरी तो बहुत हम पावर ऐसे भी बन जाते कि हमें एक टूरिस्ट हब भी बन जाते। इतनी प्यारा पाकिस्तान, इतना प्यारा कश्मीर, और इंडिया के पार्ट्स जो अच्छे हैं, हिस्ट्री है, वो सारा आ जाता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। आप क्या कहें? मैं इसके बिल्कुल इस नज़रिए के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखें आप हिस्ट्री उठा कर देखें, जैसे ही कोलैप्स हुआ है मुग़ल एम्पायर, तो हिंदुओं की हटदर्मी शुरू हो गई थी। उनका नज़रिया अलग और हमारा नज़रिया अलग। जैसे आज कश्मीर में हो रहा है, ऐसे ही आज यूनाइटेड इंडिया में होता, क्योंकि वो उनका नज़रिया अलग है और हमारा नज़रिया अलग है, हम साथ नहीं रह पाते। आपने कहा कि नज़रियात अलग है, हम साथ नहीं रह पाते। आपको ये भी पता है कि जब पार्टीशन हुई थी तो बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में ही रह गए थे, उन्होंने पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं समझा था। और अगर हम अभी भी देखें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मेजॉरिटी मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती वो है, लेकिन हर किसी को अपनी लैंड से प्यार होता है। उन्होंने समझा हम वहाँ रह सकते हैं, वो रह गए। जिनको मसला था वो यहाँ आ गए। तो ये हर किसी का अपना अपना जो है ना एक राइट है। उन्होंने राइट समझा कि हम इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर रहें, ना कि इनके जो है ना मातहत रहें हिंदुओं के। क्योंकि देखिए, अगर हम हिंदुओं के मातहत रहे तो हम अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकते, उनके नीचे हमें काम करना पड़ता। तो हमें अगर हकीकी आज़ादी चाहिए तो उसके लिए ज़रूर था कि हम अपनी सरजमीन पर रहें। ये भी तो हो सकता था कि उनके और हमारे पॉलिटिशियन मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते। पॉजिटिव तो सोचे, कोशिश तो करें सोचने की। ये आपने कर लिया था ना, उसमें आपने क्या कहते हैं लखनऊ पैक्ट में कर लिया था और दूसरी मूवमेंट्स में कर लिया था। क्या नतीजा निकला? वही निकला कि आइडियोलॉजी की बेसिस पे वो अलग हो गए और हम जो है उनके साथ पॉलिटिकल नहीं साथ चल सके। आज भी यही होता, हम नहीं साथ चल सकते और वो हमारे ऊपर जो है ना डोमिनेंट होते। हफीज, अगर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो क्या होता? हमारे साथ सबसे पहले कि मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में होते, फिर माइनॉरिटी में होने के बाद जो वहाँ अभी माइनॉरिटी के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, वो हम चाहे कश्मीर में देखें या जो इंडिया में देखें, या मुस्लिम्स को जो हिंदुत्व पॉलिसी के तहत उनको सप्रेस किया जा रहा है, तो हम उस वक्त भी वही विटनेस करते अगर बंटवारा ना हुआ होता। कभी इंडिया गए आप? नहीं गया ना, वो मेरा फेवरेट कंट्री है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया जाऊँ, इंशाल्लाह होपफुली जाऊँगा कुछ सालों में। वजह इंडिया के फेवरेट होने की? अच्छा, इंडिया के हवाले से मैंने सोशल मीडिया पे बहुत से मेरे दोस्त हैं, तो एक तो इंडिया में रिलीजन के हवाले से एक्सट्रीम है, वो अपनी बात है, लेकिन मुझे फेवरेट इस हवाले से लगता है कि वहाँ पर जो कल्चर है वो वास्ट है, और दूसरी बात वहाँ पे जो लोग हैं ना वो हमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। चूँकि ट्विटर पे मेरे बहुत से लोगों से बात होती है, तो देखें, अगर इसका मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का मतलब 30 साल का लड़का हो और इंडिया का 20 साल का हो, तो इनका जो माइंड है ना वो इंडिया के 20 साल का ज़्यादा होगा। तो इस हवाले से मुझे थोड़ा है इंटरेस्ट कि वहाँ पे लोग अच्छे हैं, तो उस हवाले से मेरा शौक़ है कि मैं जाऊँ इंडिया, इंशाल्लाह होपफुली जाऊँगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपनी हिस्ट्री सारी देखना चाहता हूँ। मैं तो दिल्ली में पढ़ना भी चाहता था, मैं तो कलकत्ता भी देखना चाहूँगा, मैं तो ढाका भी देखना चाहूँगा, मैं तो श्रीनगर भी देखना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी सारी हिस्ट्री है। और वहाँ ये जो सारे वहाँ पर तो बहुत सारे मुसलमान हैं, बल्कि ऐसे पाकिस्तान से ज़्यादा, वो भी हमारे भाई हैं। और
हिंदू भाई भी हमारे भाई हैं, क्योंकि सारी हिस्ट्री तो वहाँ पर रह गई थी। हमारे यहाँ पर कुछ ही शहर हैं, जैसे लाहौर है एक शहर, यही है, और कराची दूसरा बड़ा शहर था। बाकी तो सारी हमारी हिस्ट्री वहीं रह गई थी। वो इतना हसीन प्यारा कंट्री था हमारा पहले। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर चीज़ का पहलू होता है। लखनऊ पैक्ट हुआ तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, मगर अगर ब्रिटिश आती नहीं तो हम तो साथ ही रहते ना, कि वो ना ही लखनऊ पैक्ट की। हम साथ थे तो हमने अंग्रेजों को बड़े सगीर से मार भगाया था ना। हाँ हाँ बिल्कुल यही। अगर अभी भी मीन्स हम नेबर्स हैं, अभी तो दो कंट्री चलो बन भी गए, अभी भी हम मिलजुल कर रहे और एक दूसरे की मदद करें। जैसे कनाडा और यूएसए हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, इतनी नेबर्स हैं। आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, वो कैसे एक दूसरे की मदद कर। ऐसे हम भी बन सकते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ भी हमारे जैसे आदमी रहते हैं, हम उनके साथ सदियाँ रह चुके हैं। अभी अगर भाई बनकर, अच्छे पड़ोसी बनकर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये तो। क्या आप इंडिया जाना चाहेंगे फॉर विजिट? बिल्कुल जाना चाहूँगा, क्यों नहीं जाना चाहूँगा। उनके साथ हमारे हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं। ये हमारा बंटवारा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं जाऊँगा, हम जा सकते हैं। ये एक अमन का पैगाम है। उसके वजह जो है हमारी तारीख है उधर मुसलमानों की, हमने इतनी सदियाँ वहाँ पर जो है ना हुकूमत की है। उसके अलावा मेरा जो मेन इंटरेस्ट होगा वहाँ जाने का, वहाँ पर हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेर चिश्ती की दरबार है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। उन्होंने ही तो पैगाम दिया है सब कॉन्टिनेंट पे अमन का, मोहब्बत का, तो मैं उनके श्राइन पे जाऊँगा और इंडिया भी घूमूँगा। बिल्कुल, मैं क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री उनके साथ, फिर हमने बहुत पढ़ा है इंडिया के बारे में कि उनकी मुग़ल मोनूमेंट्स और वहाँ पर जो रिलीजियस जगह हैं, और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में सुना है। तो बिल्कुल मैं उनके मुख्तलिफ सिटीज़ का, उनकी हॉली साइट्स का दौरा करूँगा और विज़िट करूँगा, तो मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कभी अगर इंडिया जाने का मौका मिले तो क्या इंडिया जाना चाहेंगे फॉर विजिट? जी ज़रूर, क्योंकि देखें पॉलिटिकल मैटर्स कुछ और होते हैं, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत है, लोग आपस में काम करते हैं। इवन एज अ फ्रीलांसर मैं अभी एक इंडियन कंपनी के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो बात ये है कि लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। मतलब जो हमारे अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए एक नफ़रत फैलाई गई है, उसको ख़त्म किया जा सकता है पीपल टू पीपल कांटेक्ट। मैं इंडिया जाना चाहूँगा इसलिए कि उधर जाके देखूँगा कि लोगों का पाकिस्तान के लिए क्या व्यू है। ये तो हम एज ए सियासत देख रहे हैं और सियासत के लिहाज से देख रहे हैं कि लोग हमें बिखेरने के चक्कर में, जब तक हम विजिटर बन के नहीं जाएंगे हमें क्या पता चलेगा कि इंडिया और मुसलमान, दोनों मुल्कों में जो मुसलमान कम्यूनिटी है या हिंदू हैं या सिख बिरादरी है, जिन्हें हम सरदार भी कहते हैं, तो उनके अंदर का हमें क्या पता चलेगा कि वो एज ए इंसानियत हमारे साथ कैसे रहना चाहते हैं। अच्छा, वो इंडियन जिस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, इंडिया वालों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब कुछ लोग हमारे यहाँ भी हैं जो इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं, और कुछ लोग वहाँ पे भी हैं जो हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया वालों को भी बड़ा दिल करना चाहिए, पाकिस्तान वालों को भी बड़ा दिल करना चाहिए, और अमन और प्यार का मैसेज देना चाहिए। इसलिए मैं सबको, इंडिया वालों को लव यू ऑल कहना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। उनको यही पैगाम दूंगा कि आप अपनी गवर्नमेंट को भी परसू करें, हम अपनी गवर्नमेंट को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि हम एक अमन की तरह रह सकते हैं, जैसे चाइना और हम आपस में रह रहे हैं। यूएसए के साथ हमारे ताल्लुकात, इंडिया के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, हिंदू भाइयों के साथ भी हमारे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल थिंकिंग अलग है, तो हम सारी चीज़ें हम ट्रेड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज़्म है, आपके यहाँ रिलीजियस टूरिज़्म है, और तो हम जो है ना एक दूसरे के जो है ना इन चीज़ों को एक्सचेंज करते रहें, विज़िट करते रहें, तो इन चीज़ों से मोहब्बत बढ़ेगी। मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, आम लोगों के दिल में उनके लिए कोई नफ़रत नहीं है। हम बियॉन्ड रिलीजन, हम आगे आकर हम एक मोहब्बत का, दोस्ती का पैगाम दे सकते हैं, और दोनों मुल्कों को इस गुर्बत के चंगुल से निकाल के प्रॉस्पेरिटी के उन आसमानों तक पहुंचा सकते हैं जिसका ख्वाब हमारे उस वक्त के लीडरों ने देखा था। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन इंडियंस को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं हर उस बंदे को ये मैसेज देना चाहूँगा जो इस वीडियो को देखेगा या देख रहा है, ये कहूँगा कि आप वो करें जो आप खुद देख रहे हैं। लोग जो पॉलिटिकल हमारे इंटरेस्ट हैं उनको साइड पे रखें, क्योंकि वहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। जैसे अब अगर हम वीडियोस को देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, और फिर उसके अंदर जो है वो लोग वही करते हैं कि आप झंडा दे के उनको, वो लोग हमारे फ्लैग की भी रेस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों के अंदर भी रेस्पेक्ट है, मौजूद है, वो भी रेस्पेक्ट करते हैं, तो हमें भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए।
اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے تاکہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ پراسپیرٹی کی طرف جائیں اور ایک اسٹیٹس کو مینٹین ہو سکے. وہ انڈین جو مجھے آج دیکھ رہے ہیں، میں یہی چاہوں گا کہ ہمیں ہمارا ملک انگریز نے آ کے ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سیاست سے بالا تر ہو کے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ یہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی اور بڑے بڑے مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.